हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेथड क्लास। तो आज हम आपको 8th क्लास के जो कारवा है, एक मैथ का नाम है कारवा मास्टरमाइंड, तो उसमें से 1.1 जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। और उसमें ये कहा गया है गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन सभी का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। गिव नहीं है मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इन सब की। तो अब आप देखो, मान लीजिए जैसे आपके पास -3 है, तो आप इसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए मोड में इसको रख दो। मोड में यदि आपने ये रख दी है तो यहाँ से यदि मोड से बाहर कोई भी वैल्यू आती है तो वो पॉजिटिव होती है, तो ये +3 हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले ए का करें, तो यहाँ पर दिया हुआ है ए वाले का सॉल्यूशन यदि हम करें तो यहाँ पर 5/13 आएगा और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर लिख देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/13 इज 5/13। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 5/13 की, वो 5/13 क्यों? क्योंकि इससे यदि हम ओपन करें 5/13 को ओपन करें तो ये 5/13 ही आता है, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस ही आएगा। माइनस का होता तो भी हम प्लस का यूज करते हैं, प्लस का आता है तो इसलिए ये प्लस का प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पर बी को करें, बी का करें तो -17/12 दिया है। अब -17/12 को यदि हम मोड में लिखें तो मोड में लिखने से इसमें क्या होगा, जो माइनस का है ना ये प्लस का हो जाएगा और बाकी सबको सेम लिख दो 17/12, ठीक है। उसके बाद यदि हम सी वाले को करें तो सी वाला दिया है -1, तो मोड में यदि हम -1 करें तो इक्वल, ठीक है। अब -1 करें मोड में तो -1 जो है यदि बाहर आएगा तो प्लस के बनाएगा। उसी प्रकार यदि मोड में 0 दिया है तो 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। और यदि हम ई निकालें यहाँ पर तो -18/19 दिया है। अब यदि इसे मोड में लिखें -18/19 मोड में, तो यदि ये मोड से बाहर आएगा तो ये प्लस का आएगा 18/19। और लास्ट रह गया एफ कहता है 8/-5 है, तो ये मोड में है। अब मोड से यदि ये बाहर आएगा तो 8/5 आएगा। ये आपका आंसर है। देखो कंप्लीट का सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है वेरीफाई करना है इसको कि ये वाला इसके इक्वल है या नहीं है। अब आप देखो -k mod x दिया है, तो -k x दिया है वो मोड में और इक्वल दिया है x मोड में। अब यहाँ पे यदि x की जगह मैं -k रखता हूं तो माइनस डबल हो जाता है, ऐसे हो गया। अब जब ये डबल हो गया, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस बन जाता है। अब ये खुद प्लस का है तो बाहर जब आएगा प्लस का ही तो आएगा। और यहाँ पर x की जगह इसे रख दें, इस वाले को -2/5। अब यदि इसे बाहर निकालें तो ये प्लस का ही तो आएगा, तो बराबर आ जाएंगे। हो गया वेरीफाई। अब इसी प्रकार ये तो a था, अब हम निकालें b निकालें तो ये दिया है 5/11 -11। अब x की जगह माइनस के, अब इस वाले x की जगह ये दिया है -x = x। अब x की जगह ये रखें, माइनस का तो पहले से ही दिया है, और ऐसे x की जगह इस माइनस को भी रख दो 5/11 ऐसे, ठीक है, इक्वल्स टू। अब ये मोड में तो मोड में x की जगह लिखोगे -5/11। अब माइनस माइनस प्लस हो गया 5/11। अब और यहाँ पर भी ये माइनस का दिया है, यदि ये बाहर आएगा तो प्लस का आएगा, और ये तो खुद प्लस का, यदि बाहर आएगा तो प्लस का ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट इसका जो सी पार्ट है, नेक्स्ट वाला जो सी पार्ट दिया है यहाँ पर वो कह रहा है 4/7। पहले तो देखो जो सी हम कर रहे हैं, पहले क्या दिया है -x और +x। x की जगह 4/7 लिखो, माइनस तो दिया ही है, माइनस तो दिया है, x की जगह ये x की वैल्यू है 4/7 लिख दिया, इक्वल। अब ये x की जगह 4/7, ये तो पहले से ही प्लस का है तो ये प्लस ही रहेगा, और माइनस का भी बाहर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट सी है। अब डी देखो,
अब डी कहता है माइनस के 19, अब ये कह रहा है माइनस के x और प्लस के x। अब माइनस के 19 अपॉन 25 है, अब माइनस के 19/25 दिया है, देखो माइनस 19 अपॉन माइनस 25, माइनस से माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो गया, कितना बच गया 19/25 हो गया। अब x की जगह इसे रखेंगे, इस x की जगह, तो क्या दिया है देखो माइनस के 19/25 आएगा, क्योंकि ये पहले से ही माइनस दिया है। यदि इसके पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके पास माइनस ही नहीं है तो माइनस ही रहेगा, प्लस का है तो दो माइनस हो जाते हैं आपस में जब तो प्लस हो जाता, इक्वल। ऐसे ही यहाँ पर 19/25 आया। अब ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और ये प्लस वाला हमेशा प्लस ही रहेगा, हो गया। अब इसी प्रकार करें लास्ट वाला। अब ई दिया है जैसे 0/-8, अब 0 को किसी से डिवाइड है 0 ही तो आएगा, तो यहाँ पर माइनस के x इक्वल x दिया है। अब x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखो तो सब क्या आएगा 0 ही आएगा सब, तो इसलिए हो गया वेरीफाई। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है थर्ड, ये कह रहा है वेरीफाई करें ये वाला इसके इक्वल रहता है या छोटा होता है, लेस रहता है। अब कह रहा है सबसे पहले मोड x प्लस के y करें, तो मोड x करें, x दिया है 2/5 प्लस y दिया है -1/3 दिया है, देखो x की जगह ये रख दिया, y की जगह यहाँ पर रख दिया। अब देखो प्लस की मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करें तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो 2/5 -1/3 आ गया। इनका एलसीएम का यूज करो, एलसीएम करें तो 5 3 जा 15 होगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 से 15 कट होगा 3 टाइम, या मल्टीप्लाई कर देखो 3 की 2 से 6, 5 की 1 से 5, बीच में माइनस, 6 - 5 कितना हुआ 1, तो आ गया 1/15, और मोड से बाहर भी आएगा तो 1/15 आएगा। एक दूसरा ये कह रहा है मोड x प्लस के मोड y करो, कितना आएगा, तो x कितना है, x दिया है 2/5 प्लस के y कितना है -1/3। अब इसे यदि आप बाहर निकालोगे तो 2/5 भी आएगा, और इसे बाहर निकालोगे तो 1/3 आएगा। अब इनका एलसीएम करोगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, कितना आया 11/15। कौन सा बेटा, वेरीफाई करें कि x प्लस वाई इज आइदर लेस देन और इक्वल, तो आप ये कहो कि मॉड x प्लस के जो y आएगा इज लेस देन मॉड x प्लस के मॉड y, ठीक है। ये जो है ये हमेशा छोटा रहेगा इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ माइनस आया था इस वजह से, और ये इसने कर दिया था प्लस। हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला देखो, इसका सेकंड पार्ट। बी वाला दिया है x के इक्वल माइनस के 2/3 और y के इक्वल 5/6। अब इसने कहा मॉड x प्लस के y, इसमें पुट करो x और y दोनों को। अब x की जगह रखा तो माइनस के 2/3 और y की जगह रखा 5/6। क्या करेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कितना आएगा इसका 6 ही आ जाएगा, 6 ही आएगा। 3 2 जा 6 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो -4 आएगा, 6 से 6 कट गया प्लस के 5 आएगा। अब 5 में से 4 भी तो माइनस हो रहा है, 5 में से 4 ही तो माइनस हो रहा है, तो कितना बचेगा ये 1, तो 1/6 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर करो, ये कह रहा है मॉड x प्लस के मॉड y। अब x कितना दिया है माइनस के 2/3 और y कितना दिया है, y दिया है 5/6। तो यहाँ पर इसको प्लस कर दो 2/3 और इसको प्लस ही रहने दो क्योंकि ये पहले से ही प्लस है। इसका एलसीएम कितना आया 6 आया, 3 से 6 कट हो जाएगा 2 टाइम, 2 2 जा 4 प्लस के 5, 4 और 5 9, 9/6 आया। कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ठीक है। तो आप बेशक से इतना लिख दो कि मॉड x प्लस के मॉड y इज ग्रेटर देन x प्लस y, इससे हमेशा बड़ा रहेगा। हो गया। थर्ड वाला आपको करना है सॉल्यूशन।
आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।